Dear student, today we will discuss section 92 of Indian Penal Code. Section 92 of Indian Penal Code tackles those situations in which it is not practically possible to avail the consent of the person whose benefit some important act is required to be done. In this section, जो सेक्शन 92 है, वो उन क्रिटिकल सिचुएशन को टैकल करती है जिन क्रिटिकल सिचुएशन में कभी कभी कंसेंट मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है. आप जानते हैं, एंड वी हैव सीन इन लास्ट 3 सेक्शंस, सेक्शन 88, सेक्शन 89 and section 90 and in 92. In these last 3 sections, everywhere consent is the main condition to excuse from criminal liability of those person who do any act in good faith which is harmful or likely to be harmful but for the benefit of the victim. It means simply हम उसको इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सेक्शन 88 हो, सेक्शन 89 हो या सेक्शन 90, इन सभी सेक्शंस में कंसेंट से अगर कोई एक्ट किया जाता है और वो एक्ट यदि हार्मफुल है या उस एक्ट करने से जिससे किसी को फायदा हो सकता है या फायदे में किया जाता है, तो यदि उस व्यक्ति की कंसेंट लेना जरूरी होता है. जैसे मैंने आई गिवन एन एग्जाम्पल इन लास्ट सेक्शन 88 that one person lying on the road and who is insensible, a surgeon finds that immediate operation is required to be done in order to save the life of that person who is not in sense or who is unconscious. But in this section, the consent is necessary. Consent, अगर उसकी कंसेंट नहीं है तो उसके बिहाफ पर जो उसका लॉफुल गार्जियन है उसकी कंसेंट लेना जरूरी होता है. बट कभी कभी ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती हैं कि कंसेंट मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है और उस कंसेंट के यदि वेट करेंगे तो भी बहुत कुछ नुकसान हो जाता है. सपोज करिए कि अगर कोई व्यक्ति एक बेहोश पड़ा है और इमीडिएट उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है, आसपास कोई है नहीं, वो बेहोश है, अपनी कंसेंट देने में कैपेबल नहीं है, उसके लॉफुल गार्जियन भी वहां इजीली अवेलेबल नहीं हो सकते, और उस अगर कंसेंट का वेट करेंगे तो शायद उसकी डेथ भी हो सकती है. तो ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन को
टैकल करने के लिए हमारा क्रिमिनल लॉ, पिनल कोड सेक्शन 92 ऐसी सिचुएशन को टैकल करने के लिए और फर्दर हार्म को प्रिवेंट करने के लिए एक्टर को या डूअर को ये परमिशन देता है, उसको ये राइट देता है कि अगर कंसेंट नहीं भी है और कंसेंट मिलना मुश्किल भी है, तो फिर गुड फेथ में अगर उसके फायदे के लिए कोई एक्ट किया जाए तो फिर उस एक्ट से भले ही किसी को लॉस हो जाए, किसी को हार्म हो जाए, तो ये कोई ऑफेंस नहीं होगा। तो ये सेक्शन 92 ऐसी ही सिचुएशन को टैकल करती है जहां कंसेंट तो लेना चाहिए बट इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू अवेल द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन। जनरली ये सेक्शन उन केसेस में काफी एक्टिव होती है, उन केसेस में ही इस सेक्शन को अप्लाई किया जाता है जहां पर कोई किसी का कोई बारिश नहीं मिल रहा है, किसी का कोई गार्जियन नहीं मिल रहा है, उसकी कंसेंट लेना पॉसिबल नहीं है और वो बेहोश पड़ा है, किसी रिस्क में है, खतरे में, तो उसको बचाने के लिए जो एक्टर होते हैं, जो डोअर होते हैं, तो प्राइमरी रूल तो ये है कि विदाउट कंसेंट यू कांट डू एनीथिंग वेदर इट इज इन द बेनिफिट और इन द इंटरेस्ट ऑफ विक्टिम और नॉट। बट कभी कभी कंसेंट मुश्किल हो जाती है, मिल नहीं पाती है, या उसका वेट करो तो भी नुकसान हो जाएगा। तो सेक्शन 92 tackles the same situation and it provides, now we should come an actual provision of section 92 of the penal code. Section 92 provides that nothing is an offense, nothing is an offense by reason of any harm caused to any person for in good faith for the benefit of that person and without his consent. Then if that act is done in good faith without that person's consent, then it shall not amount to an offense. मीनिंग देयर वाइज सेक्शन 92 का सीधा ये कहना है कि कोई एक्ट इसलिए ऑफेंस नहीं होगा कि उस एक्ट से किसी को कोई हार्म हो रही है या उसकी लाइकलीहुड का डोअर को पता है या वो हार्म होना एक्टर या डोअर जानता है, बट वो एक्टर उसको हार्म करने का इंटेंशन ना रखते हुए उसके गुड फेथ में काम करने के लिए, उसके बेनिफिट में काम करने के लिए उसकी बगैर कंसेंट के भी अगर कोई एक्ट करता है तो उससे यदि जो हार्म हो जाती है तो वो कोई ऑफेंस नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बड़ी बिल्डिंग जिसके ऊपर एक बच्चा सो रहा है और उसका फादर भी सो रहा है, टॉप स्टोरी पर एक चाइल्ड है एंड उसके और भी कुछ लोग हैं या अकेला बच्चा सो रहा है। सडनली ए फायर सेट इन होल ऑफ द बिल्डिंग। वंस अगेन, एक बिल्डिंग टॉप स्टोरी पर एक बच्चा सो रहा है और उस बिल्डिंग में यदि सडनली आग लग जाती है और चारों तरफ से आग लगने की वजह से उस बच्चे की मौत पॉसिबल है, लेकिन कुछ लोग उस बिल्डिंग के ऊपर चढ़कर
उस बच्चे को बचाने के इंटेंशन से उस बच्चे को ऊपर से ड्रॉप कर देते हैं और नीचे कुछ लोग कंबल फैला के खड़े हो जाते हैं। और वो इसलिए बच्चे को ड्रॉप करते हैं कि बच्चा ऊपर से हम ड्रॉप करते हैं, ऊपर से फेंकते हैं और नीचे कंबल पे आके वो थम जाएगा और शायद उसकी लाइफ बच जाएगी। और उसमें एक रिस्क ये भी है कि हो सकता है, इट माइट बी पॉसिबल कि बच्चा सही कंबल पर ना गिरे, कहीं और भी गिर जाए और नीचे गिरने से ही उसकी डेथ हो जाए। तो ये क्रिटिकल सिचुएशन है कि ऐसी कंडीशन में जहां बच्चा अपनी कंसेंट नहीं दे सकता, उसका कोई गार्जियन नहीं है, बट इन ऑर्डर टू सेव हिज लाइफ फ्रॉम द फायर, इफ समवन knowingly drops the child and the child dies due to fallen on the floor, it shall not amount to an offense. Because of this, कि जिस एक्ट से उसकी डेथ हुई है, मतलब बच्चे को फेंकने से, रियली उस बच्चे को मारने का किसी का इंटेंशन नहीं था और उसका गार्जियन भी नहीं था वहां, उस बच्चे की कंसेंट भी नहीं ले सकते हैं। बट ये जानते हुए रिस्क अगर डूअर उठाते हैं कि उस एक्ट से ही उसको कोई और फर्दर हार्म हो सकती है, बट दे डू नॉट पजेस द इंटेंशन टू काज दैट हार्म। बट रिस्क जरूर है, उनको ये देखने में लग रहा है कि अगर बच्चा फेंकेंगे तो मर जाएगा, बट दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन टू सेव द लाइफ ऑफ दैट चाइल्ड। देन अगर उस बच्चे को फेंकने से ही डेथ हो जाती है तो इट शैल नॉट अमाउंट टू एन ऑफेंस। एक दूसरा एग्जाम्पल लें। A was carried out by the lion. A को एक शेर अपने मुंह में दबा के उसको ले जा रहा है। अब आप कहेंगे कि ऐसा दिस इज फिक्टिटियस एग्जाम्पल, तो ऐसा नहीं है। इट माइट पॉसिबल, लोग पुराने टाइम में या कहीं भी फॉरेस्ट में अम्यूजमेंट के लिए जाते थे, हंटिंग के लिए जाते थे, या सपोज करिए कोई घूमने जा रहा है, दो फ्रेंड हैं और सडनली शेर आ जाता है और वो एक को पकड़ लेता है और पकड़ के उसको जब ले जाने लगता है तो दूसरा उसको बचाने के लिए उसके बगैर कंसेंट के फायर करता है शेर पर। और वो ये भी जानता है कि इट माइट बी पॉसिबल कि जो फायर है वो शेर, जो उसको बुलेट है, जो गोली है, वो शेर को ना लग के उस आदमी को ही लग सकती है, उसके फ्रेंड को लग सकती है और वो मर सकता है। ये जान रहा है वो, बट इंटेंशन नहीं है उसका उसको मारने का। इंटेंशन उसका क्या है? इंटेंशन उसके फायदे में काम करने के लिए है, इंटेंशन है उसको बचाने का। तो अगर इन दिस सिचुएशन वो गुड फेथ में पूरी केयरफुली से, गुड फेथ का मतलब यहां ये नहीं कि सिर्फ कह देने से गुड फेथ का बेनिफिट मिल जाता है। गुड फेथ का मतलब ये नथिंग इज सेड टू बी डन इन गुड फेथ विच इज डन विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन। पूरी केयरफुली होनी चाहिए किसी एक के एक्ट में, तब ये कहेंगे कि ये गुड फेथ में किया गया हुआ एक्ट है। तो अब ऐसी कंडीशन में अगर बी समझता है कि शेर के मुंह में उसका फ्रेंड दबा हुआ है और ए से कंसेंट लेना भी मुश्किल है कि भाई फायर करें या ना करें, क्योंकि ए काफी दूर पर है और बी काफी दूर है, बट बी इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ ए, दैट मीन्स कि बी अपने फ्रेंड ए को शेर के मुंह से बचाने के लिए
फायर करता है शेर पर, और अगर उस फायरिंग से ही मतलब जो गोली शेर को न लग के उस ए को लग सकती है और ये मर जाता है, तो यहाँ पे बी को कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि सेक्शन 92 ऐसे ही सिचुएशन को टैकल करने के लिए एक्टर को ये छूट देती है कि ही मे डू इन गुड फेथ विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन हु इज इनकेपेबल टू गिव हिज कंसेंट, और the consent of lawful guardians is not possible in that situation. तो कोई ऑफेंस नहीं होगा। मतलब सिंपली आई कैन से कि सेक्शन 92 का एसेंस ही ये है कि कोई एक्ट सिर्फ इसलिए ऑफेंस नहीं होगा कि उस एक्ट से किसी को कोई हार्म हो रही है, या उस हार्म या उस हानि को होना डोअर या वो एक्ट करने वाला जान रहा है कि उसके एक्ट से हार्म हो सकती है, बट ही इज डूइंग इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट एंड विदाउट कंसेंट। अगर ये 3 एसेंशियल एलिमेंट्स सेक्शन 92 के हैं, जैसा अब तक हमने देखा सेक्शन 88, 87, 89, 90 वर्सेस सेक्शन 92, मतलब इन रेस्ट ऑफ द सेक्शंस कंसेंट इज नेसेसरी, बट इन दिस सेक्शन मीन्स सेक्शन 92 इज एन एक्सेप्शन ऑफ कंसेंट। जहां सेक्शन 88 में, 89 में, 90 में क्रिमिनल लायबिलिटी से बचने के लिए कंसेंट जरूरी है, मतलब कंसेंट लेना चाहिए, तो 92 में यह है कि कंसेंट भी ना हो और किसी के फायदे से के लिए गुड फेथ में कोई एक्ट किया जाता है तो ये कोई ऑफेंस नहीं होगा, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि सिचुएशंस ऐसी हों कि कंसेंट मिलना पॉसिबल नहीं हो, टाइम इतना कम हो और इतनी क्रिटिकल पोजीशन हो कि इमीडिएट एक्शन और इमीडिएट ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म ऑन द विक्टिम इन ऑर्डर टू सेव हिज लाइफ। जनरली सेक्शन 92 ऐसी ही सिचुएशन में अप्लाई होती है जहां कोई बेहोश पड़ा हुआ है और उसकी कंसेंट डॉक्टर को के लिए पॉसिबल नहीं है, या अगर हम कंसेंट का पॉसिबल है और वेट कर, सपोज करिए कि बेहोश आदमी सड़क पे पड़ा है, डॉक्टर निकल रहा है और वो तो बेहोश आदमी कुछ नहीं कर सकता, ही कांट गिव हिज कंसेंट। सर्जन सोचता है कि एज सुन एज पॉसिबल अगर ऑपरेशन नहीं किया जाएगा, अब ऑपरेशन के लिए तो कंसेंट जरूरी होती है, बट कंसेंट के यदि वेट करें तो उसकी डेथ हो जाएगी। और गुड फेथ में डॉक्टर यदि ऐसा करता है तो अगर वो डेथ ऑपरेशन से ही हो जाए तो ये कोई ऑफेंस नहीं होगा। मोस्टली दिस सेक्शन सेव्स टू डॉक्टर्स, गार्जियन, टीचर्स, पुलिस पर्सनल, सिक्योरिटी पर्सनल, इनके एक्ट और पर अप्लाई होती है और इनसे ही सिमिलर एक्ट करने वालों को भी सेक्शन 92 प्रोटेक्शन देती है। वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट दिस सेक्शन that nothing is an offense only due to reason that by act harm is caused, or why the act harm is likely to be caused, it is known by the doer,
and the doer does for the benefit of the person or in good faith without consent of that person who is incapable to give his consent, then for his benefit whatever is done by the doer, if any harm is caused only by that act, then it shall not amount to an offense. मतलब सीधा इसका ये हुआ कि हार्म जो फर्दर है उसको रोकने के लिए कोई हार्मफुल एक्ट किया जाता है, तो वो जो हार्म रियली बेनिफिशियल एक्ट से ही हो जाती है, तो फिर ये कोई ऑफेंस नहीं होगा। मैंने अभी अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि अगर एक डॉक्टर किसी बेहोश आदमी के ऑपरेशन करना बहुत जरूरी समझता है कि उसकी डेथ को बचाने के लिए या उसके बेनिफिट में या उसको ग्रीवियस हर्ट जो हुई है उसको क्योर करने के लिए डॉक्टर का ओपिनियन है कि इमीडिएट ऑपरेशन होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ ऑपरेशन से ही हो जाती है, तो ये डॉक्टर को सेक्शन 92 का बेनिफिट मिलेगा। सेक्शन 92 में कंसेंट की जरूरत नहीं है, बगैर कंसेंट के भी किसी के फायदे के लिए, वेदर ही इज माइनर और मेजर, सेक्शन 92 में जिसके फायदे के लिए एक्ट किया जाता है वो किसी भी एज का आदमी हो सकता है, वो माइनर भी हो सकता है, मेजर भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है, और वो अपनी कंसेंट देने की पोजीशन में ना हो या उसके गार्जियन की कंसेंट लेना पॉसिबल ना हो, तब उसके फायदे के लिए गुड फेथ में अगर कोई एक्ट करता है और उसके साथ रिस्क भी है, डोअर समझता है कि इफ आई डू एनी एक्ट विच इज रिस्कफुल, मतलब सेक्शन 92 में अगर कोई रिस्क उठाता है इस बात की कि उसके ही एक्ट से कुछ और अनटूवर्ड्स या और अनहोनी हो सकती है, तो सेक्शन 92 उसको बचा लेगी। जैसे मैंने अभी एक बच्चे का एग्जाम्पल दिया कि ऊपर से बच्चा फेंकते हैं कुछ लोग, ये जानते हैं कि आग से हो सकता है बच जाए, मगर फेंकने से अगर वो फ्लोर पर गिर जाता है तो मर ही जाएगा, ये वो जानते हैं, लेकिन सबका इरादा बच्चे को मारना नहीं है, बच्चे को बचाना है, बट रिस्क भी है यहाँ कि फेंकने से बच्चा मर भी सकता है, बच भी सकता है, लेकिन ये भी एक डेंजर है कि अगर उसको नहीं फेंकते हैं तो फायर से या आग से जल जाएगा। दूसरे एग्जाम्पल में जैसा आपने देखा कि एक वो शेर किसी के फ्रेंड को ले जा रहा है और उस फ्रेंड को बचाने के लिए वो गोली चलाता है, तो अब उसको ये भी यदि मालूम है, वो जान रहा है कि गोली का निशाना स्लिप भी हो सकता है, मिस डायरेक्शन में जा सकता है और वो गोली से ही उसका फ्रेंड मर जाए इमीडिएट, तो भी ये कोई ऑफेंस नहीं होगा, क्योंकि जो भी एक्ट किया जा रहा है उसको बचाने के लिए किया जा रहा है, उसके बेनिफिट में किया जा रहा है, गुड फेथ में किया जा रहा है, तो कोई ऑफेंस नहीं होगा। मतलब इसका सब्सटेंस विच इज फाउंड इन सेक्शन 92, act done without consent for the benefit of this person and in good faith shall not an offense only due to the harm caused by the doer or its likelihood is known by the doer, then it shall not amount to an offense। ये सेक्शन 92 है। अब सेक्शन 92 के साथ कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। देखिए, लॉ बड़ा अलर्ट रहता है, पेनल कोड की सारी सेक्शंस जहां किसी को फोर्स एक्सरसाइज करने की परमिशन देते हैं तो अलर्ट भी रहते हैं कि कोई एक्सेस काम ना किया, कोई एक्सेस एक्ट ना हो। तो जहां आपको कोई गुड फेथ में हार्मफुल एक्ट करने की परमिशन है तो रेस्ट्रिक्शन भी है।
अनलिमिटेड अनरेस्ट्रिक्टेड अथॉरिटी किसी को नहीं है। और ऐसे ही सेक्शन 92 में 4 एक्सेप्शंस हैं जहां पे एक्ट करने वाले को इंटेंशनली अनरेस्ट्रिक्टेड कोई ऐसा एक्ट करने की परमिशन नहीं है जो हार्मफुल हो या उससे डेथ हो जाए। इसी को कहते हैं एक्सेप्शन। तो नाउ हम आते हैं इस सेक्शन 92 में 4 एक्सेप्शन हैं। पहला एक्सेप्शन क्या कहता है? सेक्शन 92 exception number 1 provides that nothing in this section shall extend to the act of intentional causing death or attempt to cause death. मीनिंग thereby कि सेक्शन जहां 92 में हार्मफुल एक्ट करने की परमिशन तो है, लेकिन उसमें एक रोक भी है। और रोक क्या है? सेक्शन 92 का पहला एक्सेप्शन है कि आप हार्मफुल एक्ट किसी के बेनिफिट में करना ये प्राइमरी रूल है, लेकिन इस एक्सेप्शन है कि इसमें आप हार्मफुल एक्ट किसी को इंटेंशनल डेथ करने के लिए नहीं कर सकते, इंटेंशनल अटेम्प्ट टू डेथ के लिए नहीं कर सकते आप। मतलब कहने का ये कि अगर हार्मफुल एक्ट करने के बगैर भी किसी को फायदा दिया जा सकता है तो फिर इतना हार्मफुल एक्ट परमिटेड नहीं है जिससे किसी की डेथ हो जाए या डेथ का अटेम्प्ट टू डेथ, ऐसा करने की परमिशन नहीं है। सेक्शन 92 का एक्सेप्शन नंबर 2 प्रोवाइड दैट कि इस सेक्शन में कोई ऐसा हार्मफुल एक्ट आप इसमें मतलब एक्सेप्शन नंबर 2 में 2 कंडीशन है। पहला तो ये कि आप इंटेंशनल कोई एक्ट जो हार्मफुल है जिससे डेथ हो सकती है या डेथ की लाइकलीहुड या उसकी संभावना है तो भी आप हार्मफुल एक्ट कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि वो हार्मफुल एक्ट जिससे डेथ हो सकती है या डेथ होने की पॉसिबिलिटी है वो तभी कर सकते हैं जब अगर वो नहीं करते हैं तो डेथ हो जाएगी या ग्रीवियस हर्ट होगी या कोई इनक्यूरेबल जो डिसीज है वो ठीक नहीं हो सकती है। तो उसको करने के लिए अगर आप कोई एक्ट करते हो जिससे हार्म हो जाए तो ये कोई ऑफेंस नहीं होगा। एक्सेप्शन नंबर 1 में जो रेस्ट्रिक्शन है कि आप इंटेंशनल डेथ नहीं कर सकते एक्शन नंबर 1 में, बट 2 में ये है कि आपको जो इंटेंशनल डेथ नहीं कर सकते या उस एक्ट जिससे डेथ होने की पॉसिबिलिटी है वो आप अदर देन, मतलब इसमें लिखा हुआ है कि सिर्फ आप 3 पर्पज से कर सकते हो। कौन सा पर्पज? किसी की डेथ को रोकना हो, ग्रीवियस हर्ट को ठीक करना हो, या जो इनक्यूरेबल इन्फर्मिटी है या कोई ऐसी डिसीज है जो हार्मफुल एक्ट नहीं करोगे तो ठीक नहीं होगी। तो इस पर्पज से अगर आप एक्ट करते हो तो परमिटेड है, और अगर ऐसा मतलब 3 सिचुएशन नहीं है तो आप ऐसा कोई एक्ट नहीं कर सकते जिससे डेथ होने की पॉसिबिलिटी है या डेथ हो जाए। इसलिए कहा गया कि नथिंग इन दिस सेक्शन शेल extend to intentional causing death or its likelihood to is known to the doer
other than the purpose to prevent the death or grievous hurt or to cure the infirmity or the disease. ये सेक्शन 92 का एक्सेप्शन नंबर 2 है. अब एक्सेप्शन नंबर 3 है कि इसमें भी वही सिमिलर है कि आप इंटेंशनल किसी के ग्रीवियस हर्ट नहीं कर सकते. इंटेंशनल ग्रीवियस हर्ट तभी परमिटेड है, मतलब सेक्शन 92 में विदाउट कंसेंट कोई एक्ट फायदे में करने का जो प्रोविजन है, तो इसका मतलब ये नहीं है एक्सेप्शन नंबर 3 के अकॉर्डिंग कि आप ग्रीवियस हर्ट इंटेंशनल नहीं कर सकते. आप ग्रीवियस हर्ट तभी कर सकते हैं जब उस हर्ट को करने से या उस एक्ट जिससे ग्रीवियस हर्ट हो सकती है वो किसी की लाइफ को बचाने के लिए, मतलब डेथ को प्रिवेंट करने के लिए जरूरी है, या उसकी ग्रीवियस हर्ट को प्रिवेंट करने के लिए जरूरी है, या उसको ऐसी कोई जो इनक्यूरेबल डिसीज है उसको ठीक करने के लिए जरूरी है, तब आप कर सकते हैं. अदरवाइज नहीं कर सकते, और करते हैं तो फिर 92 का बेनिफिट नहीं मिलेगा. और लास्ट सेक्शन 92 का 4th एक्सेप्शन है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू अबिटमेंट ऑफ ऑफेंस. कोई ऐसा एक्ट भी नहीं कर सकते जिससे 92 में आप बगैर कंसेंट के कोई ऐसा एक्ट करें जिससे कोई ऑफेंस को या क्राइम अपराधों को बढ़ावा मिल रहा हो या अबिटमेंट हो रहा हो. तो नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू कमिटिंग अबिटमेंट ऑफ ऑफेंस. And with this we finish here section 92, and the notes will be available on MIS relating to this section 92. Thank you.